अष्टावक्र गीता। महर्षि अष्टावक्र द्वारा प्रणीत यह गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि के सदृश प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र स्तरीय ग्रंथ है। राजर्षि जनक और अष्टावक्र जी के संवाद रूप में निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यंत उत्कृष्ट मनोभूमि में प्रकट हुई है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराई की मनोहारी छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। पहला प्रकरण। महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो, यह उपदेश देना। जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थ ही हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो और न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा। मैं करता हूं, इस मिथ्या अभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोक उक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी, विभु, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निःस्पृह एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं चिदाभास करता, भोक्ता जीव हूं। इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कूटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देह अभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूं। ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो।
तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो, चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को न मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही हैं। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। श्री अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध, शांत, ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूं, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूं। एकमात्र मैं ही प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शक्कर गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने पर सर्प की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं। मैं न कहीं जाता हूं न आता हूं, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं है। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह मायामल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है।
उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय, शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूं। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझमें संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझमें नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है, अर्थात किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष और भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझे चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है, अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किसमें करूं? न मैं देह हूं और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगे उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहरकर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीवरूपी तरंगे स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। श्री अष्टावक्र गीता, तीसरा प्रकरण, मनुष्य की अज्ञानता। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो। फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीपी को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ हो जाता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूं। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूं। ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्व अभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्य अनित्य वस्तु विवेकी, लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से, संसार के छूट जाने से डरता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा?
स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा। जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है। जो सहज ही यह जानता है कि संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है। जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्ध वश जो भोग आते हैं, उससे उसे न सुख होता है न दुख। श्री अष्टावक्र गीता, चौथा प्रकरण, आत्मज्ञानी की स्थिति। यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीलापूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्षरूप विकार नहीं प्राप्त होता। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार का संस्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, फिर यदि वह प्रारब्ध से स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है। ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भाव अभावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। अष्टावक्र गीता, 5वां प्रकरण, दृश्यमान जगत की असत्यता। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो। व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जु में सर्प के समान दिखने लगता है। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो, यह जानकर कि सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ। अष्टावक्र गीता, 6ठा प्रकरण, आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव। मैं आकाश के समान अनंत हूं और प्राकृतिक जगत घट के समान है, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश नहीं होता। मैं महासमुद्र के समान हूं और यह प्रपंच तरंग के समान, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता। मैं सीपी के समान हूं
और मुझमें रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है, यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। यहां जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया है। भ्रांतिजन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते। मैं समस्त भूतों में हूं और सब भूत मुझ में हैं। सीपी में रजत के समान यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। अष्टावक्र गीता 7वां प्रकरण। ज्ञानी की जगत से असंबद्धता। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है। इससे मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूं, यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूं, और न तो मुझ अनंत शुद्ध आत्मा में शरीर आदि ही हैं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है, न स्पृहा। मैं परम शांत हूं, यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूं और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों और किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण। चित्त की आसक्ति अनासक्ति ही बंधन मोक्ष का कारण। जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तभी बंधन है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। जब अहम भाव का बाध है, तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहम भाव है, तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न तो किसी को पकड़ो और न छोड़ो। अष्टावक्र गीता 9वां प्रकरण। यह किया और यह नहीं किया, ये द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं? किसी के भी नहीं। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ, कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। ज्ञान का फल अनाग्रह है। हे तात, कोई विरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होगा जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहते। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है। यह निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला ले। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन विचारशील मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मत मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है? तुम पंचभूतों के विकारों को, देह इंद्रिय आदि को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो, तब तुम तत्क्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे।
वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं रहता। अष्टावक्र गीता 10वां प्रकरण। तृष्णा ही बंधन है। अपने शत्रु, काम, भोग और अनर्थ संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार और संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु हैं, ऐसा देखो, समझो। जहां जहां तृष्णा है, वहीं वहीं संसार है, ऐसा जानो। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी, निश्चिंत हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत है। अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर भी ये नष्ट हो गए। धन, भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब बहुत हो चुके हैं, बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है, अब तो उनसे उपराम हो जाओ। श्री अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण। शांति प्राप्ति के उपाय। भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है, वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है, उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती हैं। वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैव प्रारब्ध से ही होती हैं। ऐसा जो निश्चय कर लेता है, वह सदा तृप्त रहता है। उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक ही करता है। सुख, दुख और जन्म मृत्यु दैव से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है, उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता। उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है, वह चिंताहीन साधक सुखी एवं शांत हो जाता है। उसको कहीं भी स्पृहा नहीं होती। न मैं देह हूं, न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूं। जिसे ऐसा निश्चय हो गया है, उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूं। ऐसा जिसका निश्चय है, वह संकल्प विकल्प से रहित, पवित्र एवं शांत हो जाता है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह निश्चिंत रहता है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है, उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र बचता है और वह मानो कुछ नहीं है। निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार शांत हो जाता है। श्री अष्टावक्र गीता
12वां प्रकरण। आत्म स्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदंतर वाणी के विस्तार की, और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। शब्द आदि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन करना होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूं। त्याज्य ग्राह्य हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूप, मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है और यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं है। इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं तो यूं ही स्थित हूं। जिस प्रकार कर्म अनुष्ठान, कर्म करना अज्ञान से होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इसी प्रकार आत्म स्वरूप में ही स्थित हूं। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है। इसलिए उसका चिंतन, भावना छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूं। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया, वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है, वह स्वतः कृतार्थ है। श्री अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण। स्वरूप स्थिति का आनंद। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है, वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं आनंद में रहता हूं। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को। इसलिए उन सबको छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूं। शरीर, अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है, उसे करके मैं मौज में रहता हूं। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देह अभिमानी साधक के लिए है। न मुझसे किसी का संयोग है और न तो वियोग। इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूं। स्थिति, गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है न तो हानि। इसलिए उठते, बैठते, सोते मैं अपनी मौज में रहता हूं। न सोने से मेरी कोई हानि है और न परिश्रम करने से कोई लाभ ही। इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूं। जगत के किसी भी पदार्थ में, स्थिति में यह सुख है, यह दुख है, ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है। इसीलिए शुभ, हित और अशुभ, अहित बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूं। श्री अष्टावक्र गीता 14वां प्रकरण। आत्मज्ञानी अवधूत पुरुष की स्थिति। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य, विषय चिंतन रहित है और जो उपेक्षा पूर्वक विषयों में इस तरह बरत लेता है कि मानो कोई गहरी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो, ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई, तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या। मेरे लिए शास्त्र क्या और विज्ञान भी क्या। साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है, जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई, तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है
और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन उन अनिर्वचनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। श्री अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण, मोक्ष का मर्म तथा अद्वैत निरूपण। सात्विक बुद्धि से संपन्न जिज्ञासु पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है, और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषय में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है, इसे जानकर जो इच्छा हो करो। यह तत्व बोध वक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योगी को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया है। न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है, न तुम कर्ता हो और न तुम भोक्ता। तुम सदा एकरस चेतन साक्षी हो, निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म हैं, और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो, सुखपूर्वक विचरो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। हे चित्त स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह विश्व समुद्र में तरंग के समान चमक रहा है, वह तुम ही हो, इसमें संदेह नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ। वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, इस संबंध में भूल मत करो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो। गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही रहता है, यही आता जाता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है, फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे और चाहे आज ही मर मिट जाए, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम केवल चित स्वरूप हो। तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारा कोई लाभ है और न हानि। वत्स, तुम केवल चित स्वरूप हो, यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे, कहां, क्यों हेय और उपादेय की कल्पना हो? तुम एक अविनाशी, शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। मुझ में जन्म कहां, कर्म कहां और अहंकार ही कहां? जो कुछ तुम देखते हो उस दिखने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े, बाजूबंद और पाइजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं? यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, इस बंटवारे को छोड़ दो। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके निःसंकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थतः एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न न तो कोई संसारी जीव है और न कोई असंसारी ईश्वर। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र रहता है। वह न कुछ के समान निर्वाण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था, है और रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष। तुम कृतकृत्य हो, सुख से विचरो। हे चित्त स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम, शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, विचार करके भी क्या करोगे?
श्री अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण। स्वरूप स्थिति में सुख शांति। वत्स, चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। विवेकी, तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वथा मिट जाएंगी। कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं है। शुद्ध अंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। जो पुरुष आंख खोलने और मूंदने में भी खेद का अनुभव करता है, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब यह किया और यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषय में द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है, वह तो न विरक्त है और न रागी है। त्याज्य और ग्राही का भेद संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। जब तक अविवेक जन्य स्पृहा जीवित रहती है, तभी तक इसका अस्तित्व रहता है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद होकर यों ही प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी, केवल दुख का ही वह हकदार है। चाहे तुम्हें शिवजी, भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न करें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। श्री अष्टावक्र गीता 17वां प्रकरण। जीवनमुक्त महापुरुष के लक्षण। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकी पने में ही रमता है, उसने ज्ञान तथा योग अभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस संसार में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सल्लकी लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते। जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं रहता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में भोग के इच्छुक और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता हो, कोई विरला ही होता है। किसी भी उदारचित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थों तथा जीवन मरण में हेय उपादेय बुद्धि नहीं होती। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति से कोई द्वेष है। इसलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो, वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूं, ऐसा निश्चय होते ही बुद्धि वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। इसलिए कृतार्थ पुरुष नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण, त्वचा से स्पर्श, नासिका से घ्राण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है, उसकी दृष्टि शून्य रहती है, चेष्टाएं व्यर्थ हैं
अथवा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में न तो उसे स्पृहा है न तो विरक्ति। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त चित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है। वह न जागता है न सोता है, न आंखें खोलता है न मीचता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वह सर्वत्र एक सा शोभायमान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। महापुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतिमान वस्तु में रस नहीं है। इसलिए वह निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और अदान से सर्वथा रहित होता है। जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देखकर विह्वल नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वह मुक्त ही है। स्थित प्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख, स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं रहता है। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है, उसमें न हिंसा है और न करुणा, न उच्छृंखलता है और न दीनता। उसके लिए न तो कहीं आश्चर्य की बात है और न क्षोभ की। मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है और न उसके लिए लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थिति का समादर करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य स्वरूप में मानो स्थित है, वह पुरुष समाधि और विक्षेप, हित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानता ही नहीं है। जिसकी अहमता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि यह दृश्य संसार कुछ है ही नहीं, जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई है, वह करता हुआ भी कर्तत्व, कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन की प्रकाश, मोह अथवा स्वप्न अवस्था कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं। श्री अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण, तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण। जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। जो जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप शांति की पीयूष धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट, वह तो प्राप्त ही है, तुम स्वयं ही हो। उसमें न विकल्प है न प्रयत्न है, न विकार है और न मल। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित हैं। ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे, क्या करे। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है,
उस पुरुष के लिए यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न तो एकाग्रता, न ज्ञान है न अज्ञान, न सुख है न दुख। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और वह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो तत्वज्ञ मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ देखा हो, वह कहा करे कि यह नहीं है, नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है, वह क्या करे? वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो, वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम सोहम। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं, वह निश्चिंत क्या चिंतन करे? जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो, वही निरोध करे। तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विक्षिप्त ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साध्य ही नहीं है, फिर वह करे क्या? तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न तो लेप ही। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त एवं वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ पुरुष का प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है। जब जो सामने आ जाता है, तब उसे करके वह मौज से रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना, आलंबन, परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह सदेह होने पर भी विदेह के समान शोभायमान होता है। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्मा राम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न तो कभी कुछ पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य निर्विषय है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न तो अपमान ही। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयी के समान काम करता है, परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप नहीं होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। जिसके भीतर अहंकार है,
वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है। पर जो धीर पुरुष निरअहंकार है, वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तव्य का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। बुद्धिशून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता, संशय विपर्य को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं, वे अपने शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अज्ञानी मनुष्य कर्मरूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। इच्छा मात्र ही ब्रह्मत्व में प्रतिबंधक है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेद कर दिया है। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से युक्त है। इच्छा ही अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि वह दृश्य पदार्थों का आलंबन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो उन दृश्य पदार्थों को देखते ही नहीं और अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है, उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ। स्थित प्रज्ञ आत्माराम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है। कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की भावना करता है। ज्ञानी पुरुष तो भाव अभाव दोनों की भावना छोड़कर यूं ही निश्चिंत मस्त रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ न कुछ आलंबन ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और निरालंब ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि हेतु झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। वासनाहीन ज्ञानी सिंह है, उसे देखकर विषय के मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह के खुशामद करके सेवा करते हैं। निःशंक तत्वज्ञ पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता है। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व का श्रवण करने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है। फिर आचार अनाचार अथवा उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ हो चाहे अशुभ,
जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब उसे सरलता से कर डालता है। उसकी चेष्टा बच्चे के समान होती है। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही पर तत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो ही जाती हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्वाभाविक स्थिति उच्छृंखल होने पर भी श्रेष्ठ है। अज्ञानी पुरुष की, जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, बनावटी शांति सुशोभित नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों और गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना, बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष श्रोत्रिय, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका सत्कार करता है, परंतु उसके हृदय में कोई वासना नहीं होती है। सेवक, पुत्र, स्त्री, दौहित्र और सगोत्र के द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर, धिक्कार देने पर भी तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर भी वह प्रसन्न नहीं होता और खिन्न दिखने पर भी खिन्न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्यकारी दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को ही नहीं देखते, क्योंकि वे शून्याकार, निराकार, निर्विकार एवं निरामय होते हैं। अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्यग्र ही रहता है। स्थित प्रज्ञ कुशल पुरुष बहुत से काम करता हुआ भी शांत रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष व्यवहार में भी सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से खाता भी है। जो महादल के समान अक्षुब्ध है और स्वभाव से ही जिसको व्यवहार करते रहने पर भी साधारण लोगों के समान पीड़ा नहीं होती, वह दुख रहित ज्ञानी शोभायमान होता है। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति जैसी होती है। स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देती है। अज्ञानी पुरुष प्रायः ग्रह द्रव्य आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है, परंतु जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिए कहाँ राग कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सर्वदा भाव या अभाव में लगी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि तो दृश्य को देखते रहने पर भी अदृष्टि ही है। जो तत्वज्ञ सभी कामों में बालक के समान निष्काम व्यवहार करता है, वह शुद्ध है। कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो समस्त परिस्थितियों में सम रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मानस तृष्णा रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसका भान कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। जिस तत्वज्ञ पुरुष को अपने अखंड स्वरूप में सर्वदा स्वाभाविक समाधि रहती है, जिसका लौकिक पारलौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, जो पूर्ण स्व आनंद घन है, वास्तव में वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। तत्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग रहित होता है। महत तत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप दृश्य जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञ ने जब इसका परित्याग ही कर दिया, तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रम मात्र है, यह कुछ नहीं है। ऐसे महानिश्चय से संपन्न शुद्ध पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है।
जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति क्या? जो अनंत रूप से स्वयं ही स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंध कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ? संसार का पर्यवसान है बुद्धि, और यहाँ मात्र माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम, ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। जो तत्वज्ञ संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अहमता ममता कहाँ? अज्ञानी पुरुष यदि निरोध आदि अभ्यासों को छोड़ देता है, तो वह दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता। वह बाहर तो प्रयत्न से कुछ क्षण के लिए निःसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा का बीज बना ही रहता है। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वास्तव में वह अकर्ता और अवक्ता ही है। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरातंक है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ? उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। तत्वज्ञ को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ? उसका स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तव में तो वह स्वभाव रहित होता है। स्थितप्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ? वस्तु तत्व के साक्षात्कार की दृष्टि से कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही भर रहा हो। न वह लाभ की अभिलाषा करता है और न हानि का शोक। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है, न दुष्ट की निंदा। वह दुख एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है और वह अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है और न तो आत्मदर्शन ही करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोष से रहित होता है। वह सामान्य रूप से न तो मृत है न जीवित। जो पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित है, विषयों के प्रति निष्काम है और अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत है, जिसे किसी वस्तु की आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है। जहां सूर्यास्त हुआ वहां सो गया, जहां मौज हुई वहीं विचर गया, जो सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ सर्वत्र संतुष्ट होता है। जो अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप की भूमि में विश्राम करके समस्त प्रपंच का बाध कर चुका है, उस स्थित प्रज्ञ महात्मा को शरीर नष्ट हो जाए अथवा बना रहे, ऐसी चिंता नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वेच्छाचारी, निर्द्वंद और संदेह रहित होता है। वह किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। वह तो केवल आनंद में विहार करता है। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखता है। उसको कहीं ममता नहीं होती। वास्तव में वही शोभा पाता है। जो प्रपंच की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता, जो आत्मतृप्त है, उसके हृदय में तनिक भी वासना नहीं होती। ऐसे मुक्त आत्मा की बराबरी किसके साथ की जा सकती है? वासनाहीन स्थित प्रज्ञ पुरुष के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानता हुआ भी न जाने, देखता हुआ भी न देखे और बोलता हुआ भी न बोले?
राजा हो चाहे रंक, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वही निष्काम है। तत्वज्ञ निष्कपट, सरल और कृतकृत्य होता है। उसके लिए स्वच्छंदता कहाँ, संकोच कहाँ और तत्व निश्चय भी कहाँ। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, आरती रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसको बतलाया जाए। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय है, बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और साहंकार होने पर भी निरअहंकार रहता है। तत्वज्ञ न सुखी होता है न दुखी, न विरक्त होता है न अनुरक्त। वह न मुमुक्षु है न मुक्त, न कुछ है न कुछ नहीं। तत्वज्ञ विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिस्थ नहीं रहता। वह जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। तत्वज्ञ समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है। कृतकृत्य होने के कारण परम शांत होता है, सर्वत्र सम रहता है। तृष्णा का अभाव होने के कारण वह क्या किया क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांतचित्त तत्वज्ञ न तो जन समूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर। जहां जिस स्थिति में वह होता है वहां समचित्त ही रहता है। अष्टावक्र गीता 19वां प्रकरण। तत्वज्ञानी की विवेक प्रक्रिया। जैसे सफल चिकित्सक संडसी के द्वारा पेट में घुसे हुए बाणों को बड़ी चतुरता से निकाल लेता है, वैसे ही मैंने तत्व ज्ञान के द्वारा अपने हृदय से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प विचार विमर्श को निकाल फेंका है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरे लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ, विवेक कहाँ, द्वैत कहाँ और अद्वैत कहाँ। मैं सदा सर्वदा अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरे लिए भूत भविष्य तथा वर्तमान रूप काल कहाँ, देश कहाँ। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरे लिए आत्मा अनात्मा, शुभ अशुभ चिंता एवं अचिंता का अस्तित्व ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरे लिए कहाँ स्वप्न और कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागरण और कहाँ तुरीय। मेरे लिए भय ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरे लिए कहाँ दूर और कहाँ समीप, कहाँ बाह्य और कहाँ आभ्यंतर, कहाँ स्थूल और कहाँ सूक्ष्म। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरे लिए कहाँ मृत्यु और कहाँ जीवन, कहाँ लोक और कहाँ लौकिक विषय वस्तु, कहाँ लय और कहाँ समाधि। अर्थ धर्म काम की बात बंद करो। योग की कथा भी अनावश्यक है। अब विज्ञान की चर्चा भी बहुत हो चुकी। बस मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। श्री अष्टावक्र गीता 20वां प्रकरण। स्वस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ, मन कहाँ, शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ। मैं सर्वदा निर्द्वंद हूं। मेरे लिए कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ मन की निर्विषयता, कहाँ तृप्ति और कहाँ तृष्णा से रहित होना। स्वरूप में विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, अहम कहाँ और इदम कहाँ, ममता कहाँ, बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ। उसमें रूप का होना भी कहाँ है।
जो सर्वदा निर्विशेष एक रस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध कर्म कहाँ, जीवन मुक्ति कहाँ और विदेह कैवल्य भी कहाँ। मैं सदा सर्वदा एक रस स्वभाव रहित हूँ। मुझ में कर्ता कहाँ, भोक्ता कहाँ, निष्क्रिय स्फुरण भी कहाँ, अपरोक्ष ज्ञान कहाँ और फल ज्ञान कहाँ। अद्वितीय स्वरूप में कहाँ लोक और कहाँ मुमुक्षु, कहाँ योगी और कहाँ ज्ञानवान, कहाँ बद्ध और कहाँ मुक्त। अद्वितीय स्वस्वरूप में कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि। मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में न प्रमाता है न प्रमाण, न प्रमेय न प्रमा, न कुछ है न कुछ नहीं। मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ। मुझ में न विक्षेप है न एकाग्रता, न बोध है न मूढ़ता, न हर्ष है न विषाद। निर्विमर्श मुझ में संकल्प, विकल्प, विचार, बोध कुछ भी नहीं है। इसलिए न व्यवहार है न परमार्थ, न सुख है न दुख। मैं सर्वदा एक रस संपूर्ण मलों से रहित हूं। मुझ में माया कहाँ, संसार कहाँ, राग कहाँ, वैराग्य कहाँ, जीव कहाँ, ब्रह्म कहाँ। मैं कूटस्थ और निरअव्यय हूं, सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित हूं। तब मेरे लिए प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है और मुक्ति तथा बंधन क्या है। मैं उपाधि रहित शिव हूं। मेरे लिए उपदेश क्या, शास्त्र क्या, शिष्य क्या और गुरु क्या। मेरे लिए पुरुषार्थ का अस्तित्व भी नहीं है कहाँ और नहीं कहाँ। न एक है न दो हैं। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।